गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का। और ये मेरा इसका 11वां और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कंसेप्ट के बारे में। और बच्चों ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, इसको आप कवर कर लेंगे तो आप एक स्टेप अहेड हो जाएंगे और बड़े एग्जाम में हो सकता है कि आपकी रैंक अच्छी आ जाए। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वर्षिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पोलराइजेशन के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स है पोलराइजेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। या बच्चों हम इसको कहें पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है आज का। और लास्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। इजी है, क्वेश्चन इसमें अच्छे आते हैं और आप आराम से कर लोगे। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन से डिफरेंट है और इजी भी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा जो वेव ऑप्टिक्स शुरू हुआ था तो बच्चों दो जगह से स्टार्ट हुआ था। एक तो बच्चों हुआ था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, यहां से हुआ था बच्चों। और बच्चों दूसरे इसके बाद आया था हमारा हाइगेंस थ्योरी। ठीक है, हाइगेंस थ्योरी, दो थ्योरी हमारी स्टार्टिंग में आई थी इस बात को लेकर के कि हमारा जो है आखिर लाइट वेव क्या है। ठीक है बच्चों, इसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ज्यादा टिक नहीं पाई, सिर्फ इनके नाम की वजह से टिकी रही। उसमें जो टेक्निकल चीजें जो कंसेप्ट बताया था वो थोड़े दिन बाद अपने आप ही नई डिस्कवरी के साथ वो अपने आप खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर पहली बार किसी जो है साइंटिस्ट ने या किसी जो है रिसर्च करने वाले ने कहा था कि जो है हाइगेंस थ्योरी में कि लाइट जो है वो एक वेव, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है बच्चों, हाइगेंस साहब ने अपने जो है कंसेप्ट से रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इतने कंसेप्ट को जो है सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, एक कंसेप्ट बच्चों था हमारा जो है जो होता था हमारा लाइट वेव में, वो था बच्चों पोलराइजेशन। ठीक है, वो था बच्चों पोलराइजेशन। हाइगेंस साहब जो है इस कंसेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए अपने जो है वेव थ्योरी से और वेव फ्रंट की थ्योरी से। इसका जो कारण था वो कारण ये था बच्चों कि इन्होंने जो है बताया था कि लाइट हमारी वेव है, लेकिन उन्होंने एक बात बताई थी कि ये एक मैकेनिकल वेव है। क्या है? ये एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव में भी जो है ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये बात इन्होंने बताई थी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये बात इन्होंने बताई थी। अब बच्चों यहां पर एक प्रिंसिपल और उन्होंने बात बताई थी कि मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करने के लिए आगे एक मीडियम उन्होंने बताया था, जो बताया था ईथर, जो कि पूरे यूनिवर्स में हमारा जो है फैला हुआ है, ऐसी बात बताई थी। और ये कहा था कि ये वेरी डाइल्यूट इन नेचर, वेरी लो डेंसिटी का है। ठीक है, समय के साथ बहुत से नए लोग आए, नई रिसर्च हो रही थी, उसमें क्या है इनकी ईथर वाली थ्योरी सबसे पहले जो है खत्म हुई। ठीक है बच्चों, फिर ईथर की थ्योरी जब खत्म हुई तो मैकेनिकल वेव नहीं है। और बच्चों इन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव बताया था। लॉन्गिट्यूडिनल बच्चों वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक नेचर होता है कि वो हमारे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऐसे चलती है परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, जिसमें वाइब्रेशन हमारा जो है वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ही ऐसे 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 होता है। इस वेव को इन्होंने बताया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी वेव के नेचर के कारण ये जो है पोलराइजेशन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और पोलराइजेशन फाइनली जो एक्सप्लेन हुआ जब ये पता लग गया कि हमारी लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
और ट्रांसवर्स इन नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ट्रांसवर्स इन नेचर है। इसको नोट करिए। जब ये पता लगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और फिर उसके बाद क्या है, वो है ट्रांसवर्स इन नेचर, ये दो बात जो है वो पता लगी, तब उसके बाद पोलराइजेशन का कंसेप्ट हमारा एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक, ट्रांसवर्स इन नेचर है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी जो लाइट है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा लाइट आगे बढ़ रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इस डायरेक्शन में हमारी लाइट वेव आगे बढ़ रही है। और बच्चों ट्रांसवर्स इन नेचर क्या होता है? मतलब कि ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि हमारी लाइट जो है अपने प्रोपोगेशन में उसके परपेंडिकुलर हमारा जो है वाइब्रेट कर रही है। मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर वो हमारा वाइब्रेशन कर रही है। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी के डायरेक्शन में वो हमारा वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रही है, इसमें हमारा जो है वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से पोलराइजेशन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइगेन साहब। और जब ये पता लगा तो यहां से एक्सप्लेनेशन निकला, किस चीज का एक्सप्लेनेशन निकला पोलराइजेशन का। ठीक है, पोलराइजेशन का, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ जब ये बात पता लग गई कि जो है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स इन नेचर है। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही हम कहानी पकड़ते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों हमारा क्या था कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, क्या था हमारा पास? इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। ये बात आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हो। दूसरी बात थी बच्चों कि हमारा ई नॉट बाई बी नॉट जो था वो सी के बराबर था। सी की वैल्यू बच्चों कितनी थी कि 3 × 10⁸ था। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तभी तो ये इतना आएगा 10⁸ पे, ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, इससे बात पता लग गई। इसलिए बच्चों अब हम जो है जो अपना पोलराइजेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को ही केवल पकड़ के चलेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं आगे की। तो देखिए क्या हुआ, ट्रांसवर्स इन नेचर। अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात, ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेशन, ठीक, क्या हुआ, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट प्रोपोगेट हो रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। ठीक है, ये बात पहले पता लग रही है। दूसरी बात जो बच्चों यहां पे जो देखा, ठीक है, यहां पे देखिए जो निकल के आई कि दिस वाइब्रेशन इज इन द प्लेन, ठीक है, इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसके साथ एक बात और पता लगी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। देखिए बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा जो है, ये क्या हुआ, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, यही इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब बच्चों इसके परपेंडिकुलर हम जो है, हमने सपोज करिए एक प्लेन ले लिया राउंड शेप का, इस तरीके से ले लिया हमने एक
राउंड शेप का जो है इस तरीके से, ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा वैसे बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए क्या होगा कि ये हमारा इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से एक हमारा जो है प्लेन जो कि इसके परपेंडिकुलर है। अब देखिए क्या हुआ, ये इसको सेंटर मान लें यहां से, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है, वाइब्रेशन का इधर भी है, 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 मतलब ये एक प्लेन हुआ, ऐसे प्लेन हुआ, और इस प्लेन के जो है चारों तरफ जो है इस प्लेन में सब तरफ हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये नेचर है लाइट का। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत जगह यूज होता है, कि इसका मतलब सिंपल सा होता है कि किसी एक तरफ झुकाव, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी एक तरफ चले जाने की प्रक्रिया को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तमाम चीज में ये पोलराइजेशन हमारा निकल के आता है, ठीक है, इसी से हमारा पोल बना है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा किसी एक डायरेक्शन में किसी चीज का आ जाना। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों क्या होता है कि कुछ ऐसा कमाल होता है, कुछ ऐसा कमाल होता है, नेचुरली भी होता है, और कुछ टेक्निक लगा करके किया ये जाता है कि ये जो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन। और जब लाइट ऐसी हो जाती है तो उस लाइट को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और बच्चों इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। सपोज करिए हमने कुछ यहाँ जुगाड़ उगाड़ लगाया, और जुगाड़ लगाने के बाद क्या हुआ कि बच्चों लाइट का डायरेक्शन सिर्फ जो है, लाइट में रहने वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐसे हो गया। पहले देखिए चारों तरफ था, और बच्चों फिर एक डायरेक्शन में ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर रहेगा प्रोपोगेशन के। ये परपेंडिकुलर हमारा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन वो एक रहेगा। सपोज करिए ये ऐसे है तो ठीक है, और यदि इधर ऐसे निकल के आता है, यदि ऐसे निकल के आता है तो बच्चों हम इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। हम इस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। जब लाइट में रहने वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ हो जाता है तो ऐसे लाइट को बच्चों हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, या बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको बोला जाता है, ठीक है। ये बच्चों हमारा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और ये पूरा कंसेप्ट हुआ पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। अब बच्चों यहां पर जो है आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिर इस चीज को हम ऐसे कैसे बना देते हैं, या ये कैसे हो जाता है। अब बच्चों इसी को पढ़ने के लिए हमारे पास जो है तमाम जो है बातें हैं इस चैप्टर में, तो देखते हैं कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है कुछ हमारे पास नेचुरल फॉर्म में भगवान ने हमको कुछ चीजें ऐसी दे रखी हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बदल जाता है, और कुछ जो है भगवान की दी हुई चीजों को इंसान ने अरेंज करके कुछ ऐसी चीज बना दी कि अगर उसमें से हम किसी लाइट को पास कराएं तो उधर से जो दूसरी निकलेगी वो हमारी पोलराइज्ड लाइट होगी, ठीक है। तो ऐसे बदलने वाले जो है, ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट, ध्यान नोट लीजिए, द ऑब्जेक्ट्स बाय विच वी कन्वर्ट unpolarized light into polarized light, ठीक है, into polarized light। ये बच्चों हमारा जो है यहां पर कंसेप्ट है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है हमारा टॉरमैलिन क्रिस्टल, ठीक। दूसरा है हमारा निकोल प्रिज्म, और बच्चों तीसरा है हमारा पोलराइड,
ठीक है, तीसरा है हमारा पोलराइड। नॉर्मली हम जो है आसानी से इन तीन जो है ऑब्जेक्ट से जब हम पास कराते हैं लाइट, तो हमारी लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पोलराइज लाइट में। अनपोलराइज लाइट को जब हम इसमें से पास कराते हैं तो वो पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बात आप सोच रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें एक नेचर होता है। सपोज करिए एक क्रिस्टल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्रिस्टल है, तो सपोज करिए वो इस टाइप का है, ऐसा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक लैटिस होता है। लैटिस किसको कहते हैं? लैटिस होता है बच्चों, लैटिस होता है एक अरेंजमेंट। ठीक है, लैटिस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो बच्चों कुछ इस तरीके से इसमें होता है कि हमारे पास इसके अंदर कुछ इस तरीके के पासेस बने होते हैं, पैरेलल। ठीक है, इस तरीके के पासेस पैरेलल इसमें बने होते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि जब हम लाइट इधर से ऐसे लाते हैं, इधर वाली, ठीक है, देखिए ये सारी ऐसे ऐसे है। ठीक, ये हमारी सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन की जो लाइट है, तो बच्चों जब इसके ऊपर पड़ती है तो यहां से वही लाइट जो है आगे निकल पाती है जो इन पासेस के बिल्कुल पैरेलल होती है। ठीक है, ये इसका कुछ ऐसा नेचर होता है कि जो जैसे समझ करिए कि खिड़की टाइप की बनी हुई है, तो खिड़की से जो निकल पाएगा वही उधर जा पाएगा, बाकी इधर रुक जाएगा। ऐसा इस क्रिस्टल का नेचर होता है, ऐसा निकोल प्रिज्म का भी होता है, ऐसा पोलराइड का भी होता है। उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, जो ये पैरेलल पासेज इस क्रिस्टल में बने होते हैं, उसके पैरेलल जो लाइट आती है वो निकल जाती है, और यहां पर बच्चों हमको इस फॉर्म में लाइट हमको मिलती है। ठीक है, इस तरीके से होती है, और ये बच्चों हमारी हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिंपल सी बात बच्चों, यहां पर ये इस तरीके से ये हो जाती है। तो बच्चों ये सपोज करिए ये हमारी जो है, देखिए ये हमारी हो गई अनपोलराइज्ड लाइट, ये हमारी हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। ये बच्चों हमारा हो गया सपोज करिए निकोल प्रिज्म, या कोई भी हो गया इन तीनों से, निकोल प्रिज्म हो गया या टॉरमैलाइन क्रिस्टल हो गया, टॉरमैलाइन क्रिस्टल हो गया, या सपोज करिए बच्चों जो हमने लिखा है पोलराइड हो गया। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से लाइट इसमें से निकली और इधर जाकर के प्लेन पोलराइज्ड अपने आप ही हो गई, इसमें कोई भी जादू नहीं किया गया है। ठीक बच्चों, ये बच्चों यहां पर कहानी इस तरीके से हो गई। अब बच्चों आते हैं, बात करते हैं कि हमारा तीन तरीके की लाइट होती है, और बच्चों उसकी हमें एनालिसिस करनी है कि क्या होता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास तीन तरीके की लाइट होती है, और उस लाइट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि हम जब उसको पोलराइज करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास होती है अनपोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले बच्चों ये होती है। फिर बच्चों होती है हमारे पास पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, और फिर होती बच्चों हमारे पास पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे पास तीन कहानी यहां पे होती है। बच्चों लाइट फ्रॉम एनी नेचुरल सोर्स, जैसे कि हमारे पास हो गया सन, मून। ठीक है, सन हो गया, मून हो गया, हमारे पास जैसे कैंडल हो गया, ठीक है, फायर हो गया, जैसे जहां जहां से भी लाइट होती है, मोस्टली जो होती है वो बच्चों अनपोलराइज्ड होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक, तो बच्चों अधिकतर जो हमारी नेचुरल अकरिंग लाइट होती है वो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उसके बाद आता है हमारा पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड में क्या है कि हमारा पास जो है वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में इस तरीके से यहां पर होता है, सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन इस तरह होता है। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं
कि पार्शियली पोलराइज्ड में बच्चों जैसे जो वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वो बच्चों जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा होता है। ठीक है, चारों तरफ नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सपोज करिए इस तरफ है तो बाकी जो वाइब्रेशन है वो भी इसके करीब करीब है। ठीक है, ये अकेला नहीं है। और पोलराइज्ड लाइट में बच्चों वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐसे होता है, बस ये है। इसमें क्या होता है, चारों तरफ होता है, 360 अराउंड होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ होता है, उसके करीब करीब भी होता है, लेकिन पूरे में नहीं होता है। और प्लेन पोलराइज या पोलराइज लाइट में एक ही डायरेक्शन में हमारा वाइब्रेशन होता है। ये बच्चों अंतर है पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज लाइट और जो है अनपोलराइज लाइट में। ये चीज आप देख लीजिए। अब बच्चों यहां पर बात ये आती है कि आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि जो लाइट हम तक आ रही है वो अनपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है, कैसी है बच्चों, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो बच्चों देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। बच्चों देखिए क्या होता है कि ये हमारी जो है सपोज करिए अनपोलराइज्ड लाइट यहां पे ऐसे आ रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक, इसको यानी लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट, ये हमारे पास इस तरीके से आ रही है। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन है वो बच्चों चारों तरफ इस तरीके से है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से है। अब बच्चों हम यहां पर बच्चों एक रखेंगे पोलराइड। ठीक है, ये क्या है, पोलरॉइड, पोलराइड है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसमें बच्चों हमारे पास इस तरीके से पैरेलल 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 पासेस बने हुए हैं, जिसमें से जो है ये जो है यहां से पास होगा। अब बच्चों इसकी क्या खासियत है कि यहां से वही वाइब्रेशन पास होंगे जो इसके पैरेलल आएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास यहां आ गया और इस तरीके से ये हमारी पोलराइज्ड लाइट आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब बच्चों अब हमने आपसे कहा कि पहचानोगे कैसे, तो पहचानने का तरीका ये होता है कि हम इसको घुमाएंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, पूरा रोटेट करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, वो रोटेट करने पे क्या होगा बच्चों, इसके जो पासेस बने हैं वो भी रोटेट करेंगे। और बच्चों उस पास के पैरेलल में जो वाइब्रेशन इसका आएगा, जैसे ये सीधा वाला था, सीधा वाला निकल गया, जब इसको घुमाएंगे तो ये वाला इसके पैरेलल आ जाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर ये आएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें एक ऐसा हमें डायरेक्शन मिलेगा जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा होगा और वही हमको बार बार दिखाई देगा। कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है, बीच में हमने पोलराइजर लगा दिया। ठीक है, पोलराइजर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पोलराइजर का मतलब हुआ कि जो हमारा पोलराइज कर दे लाइट को, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो लगा करके हम उसको रोटेट करते हैं तो इधर हमको पोलराइज्ड लाइट मिलती है और उसकी इंटेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, इंटेंसिटी सेम रहती है। हम इसको पूरा घुमा देंगे तो भी, ठीक है, तो भी, क्योंकि सिर्फ जिस पास के पैरेलल में वो वाइब्रेशन आएगा उसको निकाल देगा, तो इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको पहचान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गई बात। अभी ये बच्चों इंटेंसिटी कितनी होती है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं और उसको नोट करिएगा, और वो टेक्निकल बात है। ठीक है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है। बच्चों सपोज करिए कि इसका जो है इंटेंसिटी आई है, 2i है, ऐसे सपोज करिए। तो इधर जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी i होगी। इस चीज को नोट कर लीजिए। और यही बात समझ में नहीं आती, दिमाग में बात ये आती है कि जब यहाँ इतने ढेर सारे वाइब्रेशन में से सिर्फ एक वाइब्रेशन निकल रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ कैसे होगी। क्या होता है कि इधर जो भी इंटेंसिटी है उसकी इधर इंटेंसिटी जस्ट हाफ होती है। इसको नोट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन आता है। अभी आपको समझाता हूं कि कैसे होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए आइए बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के वाइब्रेशन है, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन है। और बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है बच्चों वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है, वेक्टर
क्वांटिटी है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में हो क्या रहा है। सपोज करिए कि हमारे पास हम सिर्फ इतने वाइब्रेशन लेते हैं, एक वाइब्रेशन हमने ये लिया और एक वाइब्रेशन हमने ये लिया और एक बच्चों हमने इसके डायरेक्शन में ऐसे ले लिया। वैसे है और भी ज्यादा। अब बच्चों क्या होता है, इस एक्सिस में ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये है। अब बच्चों इसका जो है देखिए, सपोज करिए ये यहां से थीटा एंगल बनाता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि इस वाले का, इसको अगर हम E1 माने, इसको अगर हम E2 माने, इसको अगर हम E3 माने, ऐसे माने, तो बच्चों इस डायरेक्शन में इस वाले वाइब्रेशन का हमको एक कंपोनेंट मिलेगा जो कि होगा E2, ठीक है, साइन थीटा, और इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा E2 कॉस थीटा। समझ रहे हैं? नेचुरली ऐसा होता है कि जितने भी वाइब्रेशन होते हैं उसका एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपने आप ही बनता है। और बच्चों जितने भी वाइब्रेशन यहाँ पे होंगे उसका एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, हर डायरेक्शन में बनेगा, बनता ही रहेगा, ये उसका नेचर है लाइट का। तो बच्चों क्या हुआ कि ये सपोज करिए ये वाली वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर जितने भी हैं सारे जुड़ते चले जाएंगे, सारे जुड़ते चले जाएंगे, सारे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले वाइब्रेशन की इंटेंसिटी जो थी वो है, प्लस इसका एक कंपोनेंट हमें इधर मिल गया, इसके बगल में यहाँ पे भी उसका भी कंपोनेंट मिल गया, यहाँ पर उसका भी कंपोनेंट मिल गया। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे हैं सबका एक एक कंपोनेंट हमको यहाँ मिलेगा और वो वाला बच्चों यहाँ से निकलता है। तो बच्चों क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, अनपोलराइज्ड लाइट की, उसकी आधी इंटेंसिटी हमको यहाँ पे मिलती है। ये इसका रीजन है, ठीक है। हर कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर का हमको जो है कंपोनेंट मिलेगा और जो कंपोनेंट जो इसके पैरेलल आता है वो निकल जाता है और वो बच्चों उसका जो होता है जस्ट आधा होता है। ये रीजन है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों इसको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका ये हुआ, इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये हुआ कि अगर इधर अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट है यहाँ पे और बीच में हमने यहाँ पे पोलराइजर कोई लगा दिया, तो बच्चों इधर हमारा जो है पोलराइज्ड लाइट निकलेगा, पोलराइज्ड लाइट निकलेगा और ये पोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये ऐसे पता लगेगा अगर हम इसको घुमाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इंटेंसिटी जो है यहाँ पे साफ साफ नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी चेंज नहीं, ठीक है, होगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये इसको पहचानने का तरीका है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हम आते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइजर से पास होती है तो क्या होता है, ठीक है। जब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है तो क्या होता है, यहां पे रोकिए, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, यहां पे ऐसे नोट करिए बच्चों। ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया। और बच्चों ये हमारा पार्शियली पोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन प्लेन है। तो बच्चों क्या हुआ, ये देखिए इस तरीके से हमारा इसमें वाइब्रेशन हो रहा है और इसमें जो अगला वाइब्रेशन है वो भी इसके करीब है, इसका वाइब्रेशन है वो भी इसके करीब है, इस टाइप से है, ठीक है। बाकी इस स्पेस में ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है, जो ये मेन वाला वर्टिकल वाला वाइब्रेशन है इसके करीब करीब हमारे वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो बच्चों इसको यहां पे लिख लीजिए, पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, यह क्या आ गया। और बच्चों ये देखिए हमने यहां पे रख दिया पोलराइजर, ठीक है, पोलराइजर हमने यहां पे रख दिया है। कोई भी पोलराइजर हो सकता है, पोलराइजर उसको कहते हैं बच्चों जो लाइट को पोलराइज करता है, ठीक है बच्चों। इसमें ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे पास बने हैं और यहां से हमारा लाइट पोलराइज होकर निकलेगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहां पर हमको जब यहां से पास होगी तो सिंगल वाइब्रेशन की लाइट हमको मिलेगी, ठीक है, ये हो गया बच्चों।
इसको लिख दीजिए पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अब बच्चों ये जो है पार्शियली पोलराइज है या अनपोलराइज है या पोलराइज है, ये हम पता कैसे करेंगे? इसका तरीका ये होता है बच्चों कि इसको फिर हम रोटेट करना शुरू करेंगे। ठीक है। जब हम इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो बच्चों इस बार बताएं क्या होगा? इसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। नोट करिए, इंटेंसिटी चेंज होगी, ऐसे नोट कर लीजिए। एक बार मैक्सिमम होगी और एक बार मिनिमम होगी। जितना घुमाते जाओगे एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम होगी। कारण इसका ये है, जैसे सपोज करिए बच्चों कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका देखिए है इस तरीके से ये हो गया, तो इसके वाइब्रेशन इसके डायरेक्शन में ज्यादा है, इसके करीब ज्यादा है। अब ऐसे हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। सपोज करिए ये है हमारा E1, ये है हमारा E2 और ये है हमारा E3। तो बच्चों इसका एक कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा। सपोज करिए E3 वाले का हमको मिला E3 cos थीटा, इधर मिला, और इधर बच्चों इधर मिला। और बच्चों इसका भी एक कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा। ठीक है। फिर इधर मिलेगा इस डायरेक्शन में। सपोज करिए इधर हमको मिल गया E1 cos थीटा 1 और E3 cos थीटा जैसे मिल गया, और इधर भी मिलेगा। ठीक है। ये जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा इसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम होगी। ठीक है। और इधर वाली ज्यादा होगी। तो बच्चों जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो बच्चों जो मैक्सिमम वाले के पैरेलल आएगा तो बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, और जब इसके पैरेलल आएगा तो बच्चों इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। ये बच्चों इसको पहचानने का तरीका होता है। तो जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया था इससे, तो हमारी इंटेंसिटी सेम थी, चेंज नहीं हो रही थी। जब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास कर रहे हैं तो इंटेंसिटी हमारी चेंज हो रही है, एक बार मैक्सिमम हो रही है और एक बार मिनिमम हो रही है। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी कहानी। अब बच्चों चलिए आइए बात करते हैं लास्ट वाली इसमें कि हमारा जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, ठीक है, जब हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा तो बच्चों हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों यहां लिख लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये बच्चों हमारे पास है इस तरीके से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको लिख लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये देखिए इस तरीके से बच्चों ये हमने यहां पर लगा दिया पोलराइजर, क्या लिखिए पोलराइजर। ठीक है। पोलराइजर में क्या है? पासेस बने हुए पैरेलल जहां से लाइट निकलेगी है। और बच्चों सपोज करिए ये ऐसे निकल करके आ रही है तो हमको ऐसी मिल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? जैसा हमको इधर मिल रहा है वैसा इधर मिल रहा है। तो बच्चों अब हम इसको घुमाएंगे, तो जब घुमाएंगे बच्चों तो यहां पर भी क्या होगी? इंटेंसिटी चेंज होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल चेंज if we rotate the polarizer। अगर हम पोलराइजर को रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज होगी, और बच्चों एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद बच्चों इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, दूसरी बार इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे देखिए इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारा जो मिल रहा है। अब बच्चों क्या होगा कि इसका यहां से एंगल 90 हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसका कंपोनेंट निकालेंगे। सपोज करिए ये E1 है, ये हमारा E1 है। इधर कंपोनेंट निकालेंगे E1 cos 90 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, cos 90 0 होता है। तो बच्चों इस वाले डायरेक्शन में हमारा जो है कोई वाइब्रेशन नहीं होगा और हमको इंटेंसिटी 0 मिलेगी। मतलब क्या हुआ? जब इसको रोटेट कर देंगे 90 पे तो बच्चों यहां से कोई वाइब्रेशन मिलेगा नहीं, और उस कंडीशन में हमारा जो है इंटेंसिटी इसकी हो जाएगी 0। तो बच्चों हम इस तरीके से पहचान जाएंगे कि इस बार जो इसमें लाइट इंटर कर रही है वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो बच्चों 3 कंडीशन बनी। एक हमारी अनपोलराइज्ड लाइट थी जिसको हम किसी पोलराइजर से पास करा रहे थे, तो बच्चों हमारी इंटेंसिटी जो है चेंज नहीं हो रही थी।
जब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट पास करा रहे थे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम हो रही थी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने पे। और बच्चों जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने किसी पोलराइजर से पास कराई तो बच्चों इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम हो रही है, एक बार जीरो हो रही है। और बच्चों यही हमारा जो है इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका होता है। अब इसका बड़ा यूज होता है, ठीक है बच्चों। और इसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चों इसमें जो है पहला लॉ आता है और उस लॉ को हम बोलते हैं मॉलस लॉ, ठीक है, मॉलस लॉ। तो बच्चों आइए अब हम लिखते हैं यहां पर मॉलस लॉ। देखिए मॉलस लॉ क्या है और किस तरीके से बच्चों हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर डालिए मॉलस लॉ, मॉलस लॉ देखिए क्या है, ठीक। सिंपल सी बात है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। बात बहुत सिंपल है, लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक। ये देखिए अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से हमारी लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक, अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। हमने क्या किया, यहां पर बच्चों एक लगा दिया पोलराइजर, ठीक है, एक हमने लगा दिया पोलराइजर जिसके अंदर इस तरीके से पासेस बने हुए थे, ठीक है, देखिए इस तरीके से पासेस बने हुए थे। बच्चों क्या हुआ, यहां से लाइट पास हुई और हमको जो है एक वाइब्रेशन में हमको यहां से पोलराइज्ड लाइट यहां पे मिलने लगी। इसको लिख लीजिए पोलराइज्ड लाइट, ये देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया बच्चों कि यहां पर एक दूसरा पोलराइजर रख दिया, यहां पर बिल्कुल सेम जो है जैसा था उसी तरीके से यहां पर एक दूसरा पोलराइजर हमने यहां पर रख दिया, ठीक है, यहां पर रख दिया। ये हो गया, यहां पे लिखिए सेकंड पोलराइजर, ठीक है। इसको बेसिकली बच्चों बोलते हैं एनालाइजर। क्यों बोलते हैं एनालाइजर, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। जब इसको घुमाते हैं बच्चों तो इधर से निकलने वाली जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी अब चेंज होती है। बात को समझिएगा, अभी जो हमने कंसेप्ट आपको इससे पहले बताया वो यहां पे यूज हो रहा है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइजर से निकली तो इधर हमको पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। अब बच्चों ये पोलराइज्ड लाइट ये दूसरे वाले पोलराइजर में जा रही है, इसको जब हम रोटेट करेंगे तो इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी हमारी चेंज होगी। अब ये पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट को जब हम पोलराइजर से निकालते हैं तो उसकी एक बार इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और फिर जीरो हो जाती है। यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अब चूंकि इस वाले पोलराइजर को हम घुमा करके इस लाइट की एनालिसिस करते हैं, इसलिए बच्चों ये एनालाइजर कहलाता है। ये और ये दोनों सेम चीज है, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा अलग है। ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज बना रहा है और ये पोलराइज्ड लाइट की एनालिसिस कर रहा है, इसलिए ये एनालाइजर कहलाता है, ठीक है। यहां पर इंटेंसिटी हमारी इस तरीके से निकलती है। अब ये इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम होती है, एक बार जीरो होती है, नहीं जरूर है, ठीक है। तो बच्चों मॉलस साहब ने जो बात बताई वो बात बताई कि द इंटेंसिटी, यहां पर देख लीजिए, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट coming, the intensity of light coming from analyzer is I is equal to I naught cos square theta, where theta is
एंगल बिटवीन ठीक है पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर एंड I naught is intensity of polarized light. इसको जरा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं थीटा कहां पे आई नॉट का है। देखिए बच्चों क्या हुआ, यहां से हमने लाइट दी, ठीक है, सपोज करिए ये 2I नॉट इंटेंसिटी की लाइट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इससे जब निकलेगी तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी, ये हो गई हमारी आई नॉट। अब बच्चों फिर इससे जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी इस फार्मूले से आएगी, ठीक है। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इसका प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना फार्मूला ही काम आता है, ठीक है। I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ये आई नॉट है तो यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा बच्चों इसके पास एक्सिस और इसके पास एक्सिस के बीच का एंगल है। क्या कौन सा एंगल मैं बताता हूं। हमने इसको घुमाया, तो बच्चों जब हमने इसको घुमाया, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमने जैसे सपोज करिए इसको घुमाया इस तरीके से, ठीक है, और इसका जो पास एक्सिस पहले सीधा था वो बच्चों ऐसे हो गया, ठीक है, घुमाने पे पास एक्सिस का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसका पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस पे एक एंगल बन रहा है, वो एंगल बच्चों हमारे यहां पर जो है वो थीटा है, और ये आई नॉट इस वाली लाइट की इंटेंसिटी है। बस इतनी कहानी इसमें है बच्चों। ये जो है रूल हमको दिया था मॉलस साहब ने, और इसी को हम बोलते हैं मॉलस लॉ, और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता भी हूं लास्ट में, जब न्यूमेरिकल का सेक्शन आएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया मॉलस लॉ, ठीक है, मॉलस लॉ। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इसमें एक और लॉ है, उसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, ब्रूस्टर्स लॉ। और इसमें बच्चों नीट पे बड़े क्वेश्चन आते हैं इन लॉस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन होता नहीं है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको लोग लाइटली पढ़ते हैं और फिर कंसेप्ट भूल जाते हैं तो छोड़ देते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब हम पढ़ते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि पोलराइज्ड लाइट जो है पोलराइजर के अलावा भी और भी मेथड से नेचुरली जो है बनती है, ठीक है। उसमें बच्चों कुछ मेथड है, उसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से भी हमारा जो है पोलराइज्ड लाइट बनती है। दूसरा है बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एक फिनोमेना है लाइट का, स्कैटरिंग से भी बनती है। तीसरा बच्चों है बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन। बच्चों ये जो निकोल प्रिज्म से ऐसा होता है, डबल रिफ्रैक्शन इससे बनता है हमारा पोलराइज्ड लाइट। और बच्चों चौथा है बच्चों हमारे पास जो है वो है बच्चों सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इतने मेथड से हमारी जो है पोलराइज्ड लाइट हमको फाइंड आउट होती है। इसमें से बच्चों हमारा ये तीन नीचे वाले ये हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन वाला है, और उसमें भी सिर्फ हमारा ब्रूस्टर्स लॉ है, जिससे हमें मिलता है, क्या मिलता है, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है बच्चों। तो हम बच्चों बाकी मिटा देते हैं, उनका सिर्फ आप नाम याद रखिएगा, आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू किस तरीके से बच्चों हमारा मिलता है हमको पोलराइज्ड लाइट, और बच्चों उसमें ब्रूस्टर्स लॉ हमारा कैसे लगता है, ठीक। तो बच्चों सपोज करिए
कि हमारे पास जो बच्चों एक ऐसा सरफेस है जहां पर बच्चों हमारा हो रहा है रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिफ्रैक्शन का। चलिए, ये हमारे पास आया ऐसे, ठीक है। और बच्चों देखिए, ये लाइट इंसिडेंट हुई यहां पे इस तरीके से एंगल आई पे, ठीक है, आई पे। अब बच्चों जब ये टकराएगी इस पे, तो बच्चों यहां दो फिनोमिना एक साथ होते हैं। हमेशा हमने अलग अलग पढ़े, लेकिन दो फिनोमिना एक साथ होते हैं। कुछ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो बच्चों यहां पर ऐसे हमारे पास आता है कहां, ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों होता क्या है एक्चुअल में कि at the time of reflection and refraction, ठीक है, both light waves get partially polarized। अभी बता रहा हूं क्या हो रहा है। partially polarized naturally, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारे पास इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर पड़ी, वो एक तरफ हमारी रिफ्लेक्ट हो गई और दूसरी तरफ बच्चों हमारी रिफ्रैक्ट हो गई। तो जो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट है, यही है हमारी बोथ लाइट वेव्स, और ये हमारा पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है अपने आप, ठीक है, पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है। डिपेंड करता है कि हमारा एंगल जो है ये आई कितना है, ठीक है, अपने आप हो जाती है। बट, ठीक है, इसके बाद देखिए, बट एट सर्टेन, ठीक है, एट सर्टेन इंसिडेंट एंगल, at certain incident angle, both reflected and refracted waves get fully polarized, ठीक है। एंड एट दिस इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एंगल, द एंगल between reflected and refracted wave is 90 डिग्री, ठीक। इसके बाद लास्ट लाइन है, फिर मैं समझाता हूं आपको। एंड दिस एंगल इज known as Brewster's angle, and this law is known as Brewster's law, ठीक है, Brewster's law। देखिए कहानी को आप समझिएगा। यहां पर देखिए क्या होता है कि एक इंसिडेंट लाइट ऐसे आती है, उसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक रिफ्रैक्ट हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि चाहे रिफ्लेक्टेड पोर्शन हो, ठीक है, इसका लिख देते हैं, ये बच्चों हमारे पास है रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, और ये वाली है रिफ्रैक्टेड लाइट, ऐसे नोट कर लीजिए इसको। और ये बच्चों है इंसिडेंट लाइट, ये हमारे पास हो गया। तो बच्चों होता क्या है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है नेचुरली, ठीक है।
अब बच्चों होता क्या है कि ये जब एक सर्टेन एंगल आता है, अगर हम इसको बदले तो इसका पोलराइजेशन का जो नेचर बदलेगा, ठीक है, बदलेगा, चेंज होगा। और एक सर्टेन एंगल होगा बच्चों जिसपे ये हमारा जो है पूरी तरीके से पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से पोलराइज होगा। ये सर्टेन एंगल जो होगा बच्चों, एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे जो है पूरी तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव दोनों पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और इसमें जो वाइब्रेशन का जो एंगल होगा वो बच्चों परपेंडिकुलर होगा। इसमें देखिए बोर्ड के प्लेन में है और इसमें बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये देखा गया है, रिसर्च से आया है। तो बच्चों क्या हुआ कि वो एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव पूरी तरीके से पोलराइज हो जाता है, उस एंगल को हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। ये देखिए हमने लिखा, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। और ये लॉ हमारा कहलाता है ब्रूस्टर्स लॉ। और बच्चों एक सबसे बड़ी बात है, जिस एंगल पे हमारा जो है, जिस एंगल पे, बात को नोट करिएगा, जिस एंगल पे हमारा ये लाइट यानी कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट हमारा पूरी तरीके से पोलराइज यानी प्लेन पोलराइज होता है, उस एंगल पे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब रिफ्लेक्टेड रेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और ये बात को बहुत आराम से आप पढ़िएगा, समझिएगा। मैंने आपको लिख के भी दे दिया है, समझा भी दिया है। हुआ क्या कि एक लाइट आई, किसी इंसिडेंट एंगल पे आई, तो उससे रिफ्लेक्टेड रे हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे हो रही है। और बच्चों ये वाली जो है हमारी लाइन, ये भी जो है पार्शियली पोलराइज होती है, ये भी पार्शियली पोलराइज होती है। अब बच्चों ये एंगल हम इसको बदलें तो बच्चों एक एंगल इसमें एक ऐसा आता है जिसमें ये वाली लाइट भी हमारी पूरी तरीके से पोलराइज हो जाती है और ये वाली भी पूरी तरीके से पोलराइज हो जाती है। और बच्चों जब ऐसा होता है तो इस वाली लाइट के वेव में, इस वाली लाइट के वेव में जो एंगल होता है वो 90 होता है। ये बच्चों हमारा ब्रूस्टर्स लॉ कहलाता है। ये एंगल हमारा ब्रूस्टर्स एंगल कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए, ये है। अब इसका एक फार्मूला निकलता है और बच्चों उसी के साथ बच्चों हमारे चैप्टर का कंसेप्ट आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट होगा। और इसके बाद जो है बच्चों हम देखेंगे कि हमारा यूज ऑफ पोलराइज लाइट पोलराइजर का क्या है, फिर लगाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों जो अभी तक हमने बात कही उसको देखिएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या हुआ, ये देखिए हुआ आर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ये एंगल आ गया हमारा, ये वाला एंगल, चलिए इसको, सॉरी ये आई है तो ये भी आई होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये वाला बच्चों होगा हमारा आर एंगल, मैं गलत लिख गया था वहां पे, ये वाला एंगल आर होगा हमारा, ठीक है, ठीक। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाला आई, ये वाला 90 और ये वाला आर, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चों अगर हम ज्योमेट्री लगाएं तो आई प्लस 90 प्लस आर हमारा होगा 180। जरा देखिए ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आई, ये 90, ये आर, तो ये पूरा एंगल 180 होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आई प्लस आर हो गया हमारा 90, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन निकली। ये कंडीशन कब निकल रही है, जब हमारा इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारा ब्रूस्टर्स एंगल है, ब्रूस्टर्स एंगल है। इसको बच्चों हम आईपी से डिनोट करते हैं। तो आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बच्चों जो हमारा आता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो होगा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब बच्चों यहां से अगर हम नाम निकालें तो देखिए आर हमारा क्या हो गया, आर हो गया हमारा 90 माइनस आईपी हो गया। इसको हम यहां रख देते हैं तो देखिए क्या हुआ, साइन आईपी, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस आईपी, ये हुआ बराबर म्यू है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पे आ जाएगा
साइन आई पी डिवाइडेड बाई कॉस आई पी इज इक्वल टू म्यू, यानी कि टेन आई पी इज इक्वल टू हो गया म्यू। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी, ये आ गया। आईपी बच्चों यहां पर आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ये देखिए ये आ गया इस तरीके से, इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ये हमारे पास इस तरीके से आया। और बच्चों यही हमारा ब्रूस्टर्स लॉ है, इस पे जो है क्वेश्चन आते हैं। अब आपने यदि पूरी बात समझ ली तो ब्रूस्टर्स एंगल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो है बच्चों आप इसको कर लोगे। अब बच्चों ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, हालांकि इसमें दो थोड़े से फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए, एक मॉलस लॉ का है, दूसरा ब्रूस्टर्स एंगल का है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो है यूज ऑफ पोलराइजेशन क्या है, हमारी डेली लाइफ में यूज ऑफ पोलराइजेशन क्या है। तो बच्चों अब हमारी हेडिंग लगा लीजिए यूज ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइज्ड लाइट, जैसा आप समझिए उसको आप लिख लीजिए। यूजेस के ऊपर भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके के एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो अब लिखिए यहां पे हेडिंग लगाइए यूज ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, या लिख लीजिए पोलराइज्ड लाइट, मतलब पूरा जो हमारा कंसेप्ट है वो कहां पे यूज होता है वो देखते हैं। ठीक बच्चों, ये देखिए हमारे यूजेस हैं पोलराइजेशन के कंसेप्ट के। ठीक है बच्चों, होता क्या है कि हम पोलराइजर को डिफरेंट प्लेस पे लगाते हैं, तो हमारी जो नेचुरल अकरिंग लाइट है जो कि हमारी अनपोलराइज होती है मैक्सिमम, तो वो हमारे पोलराइज्ड लाइट में बदल जाती है और हम उन सब जगह पे यूज करते हैं इसका जहां हमें लाइट की इंटेंसिटी की थोड़ी सी कम जरूरत है। ठीक है, तो उसमें यहां पे यूज होता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, सन ग्लासेस हम पहनते हैं। ठीक है, तो सन ग्लासेस के ऊपर भी हमारा जो है क्या लगा होता है, पोलराइड लगा होता है, जिससे कि इंटेंसिटी जो है सन से आने वाली लाइट की कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज है इसका कि इन सन ग्लासेस। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ कैमरा हमारे एडवांस टाइप के ऐसे बने होते हैं जिसके फिल्टर में हमारा जो है ये लगा होता है पोलराइजर। ठीक है बच्चों, विंड स्क्रीन ऑफ व्हीकल, व्हीकल में बच्चों क्या होता है कि व्हीकल में हमारा जो है सामने से आ रही व्हीकल की जो लाइट होती है वो हमारी आंखों पे बहुत तेजी से पड़ती है, ये बात आपने देखी होगी। तो जो हमारा गाड़ी का विंड स्क्रीन होता है उसके ऊपर बच्चों हमारा जो है एक पतली सी स्क्रीन चढ़ी होती है जो कि हमारा पोलराइड की होती है, जिससे आने वाली गाड़ी की लाइट की इंटेंसिटी हमारी आंखों पे कम पड़ती है, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक, इसके बाद बच्चों सेम काम हमारा होता है विंडो पेन ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन देखिए एक सर्टेन हाइट पे जो है फ्लाई करता है। ठीक है, और वहां पर बच्चों क्या होता है कि सन की लाइट जो होती है वो काफी जो है तेजी से जो आती है। ठीक है, ऊपर जाने पे सन की लाइट जो है चारों तरफ से आएगी, प्लेन के अंदर जाएगी। तो उससे बचने के लिए जितने भी विंडो पेन कहीं पर भी लगे हैं पूरे प्लेन में, उसके ऊपर क्या होता है कि एक कोटिंग होती है पोलराइड की, जिससे लाइट की आने वाली इंटेंसिटी कम हो जाती है, वहां पे इसका यूज होता है। फोटो इलास्टिसिटी एक कंसेप्ट है, वहां पे यूज होता है। 3D मूवीज होती है बच्चों, उसमें यूज होता है। और बच्चों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको हम LCD कहते हैं, वहां पर भी हमारा पोलराइड का यूज होता है, पोलराइजेशन के कंसेप्ट का यूज होता है। इसमें एक एक बात में पूरी डिटेल है, कैसे यूज होता है वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका यूज है, इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके बारे में जो है पूछ लिया जाता है, आपको पता होगा तो आप कर दोगे। अब बच्चों एक काम करते हैं कि बच्चों एक मॉलस लॉ पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मॉलस लॉ के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर देखिए हो गए। क्वेश्चन है, टू पोलराइड्स आर यूज इन एन एक्सपेरिमेंट, one is as polarizer and other is an analyzer. Find out the intensity of light coming out from analyzer
when angle between axis of polarizer and analyzer is 45 degree, 90 degree and 180 degree respectively। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोलराइजर है, पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, ये क्या है, एनालाइजर है। ये बच्चों देखिए, इसका पास एक्सिस ऐसे है और इसका पास एक्सिस ऐसे है, और यही बच्चों इनके एक्सिस के बीच का जो है एंगल है। इधर से बच्चों हमारा क्या हुआ कि एक लाइट ऐसे आ रही है जो कि अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। ठीक है, और ये यहां से ऐसे पास हुई, यहां से बच्चों हमारी प्लेन पोलराइज्ड निकली लाइट, और इसको हम रोटेट करते हैं तो यहां पर लाइट निकलेगी, उसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी। ठीक है, इंटेंसिटी वेरी करेगी, और वो इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि इसके एक्सिस के बीच में, इसके एक्सिस के बीच में एंगल कितना है। ये मॉलस लॉ था, और मॉलस लॉ ने बनाया था कि वो हमारी होगी I = I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां पे I0 इस लाइट की इंटेंसिटी है, इसको हमने I0 सपोज कर लिया है, क्वेश्चन में हमको नहीं दे रखा है। तो बच्चों हमको बताना है कि ये इंटेंसिटी जो यहां पे मिलेगी हमको, वो कितनी होगी जब ये एंगल 45 है, 90 है और 180 है तब। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए थीटा = 45 लीजिए, तो I = I0 cos स्क्वायर 45, ये हो जाएगा I0 1/√2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा I0/2, इस तरीके से हो गया। बच्चों इसके बाद जो है वो आया थीटा = 90 डिग्री, और ये हो गया I = I0 cos स्क्वायर 90, तो हो गया बच्चों ये हमारा I0 × 0, और ये हो गया हमारा 0 इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, जब हमारा थीटा होता है 180 का, तो बच्चों देखिए यही फॉर्मूला लगेगा मॉलस लॉ वाला, I = I0 cos स्क्वायर 180, और 180 cos का होता है -1, उसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे आएगा हमारा I0 × 1, जो कि आ जाएगा हमारा I0 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इसी टाइप के न्यूमेरिकल इजी होते हैं पोलराइजेशन के। ठीक है, और इसमें ज्यादा जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो आप बहुत ही आराम से जो है न्यूमेरिकल लगा लोगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी कंसेप्ट के साथ बच्चों आज का ये वीडियो पोलराइजेशन का हमारा कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब बच्चों अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के पहले वीडियो के साथ, और बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।